वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। लास्ट वीडियो की स्टडी आपने कर ली होगी जिसमें हमने अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स समझा। उस वीडियो में हमने ड्यूवेराइनर थ्योरी, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल और मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को हमने समझा। मैंडलीव पीरियोडिक लॉ को समझते हुए हमने मैंडलीव पीरियोडिक टेबल को बनाना सीखा और हम उसकी स्टडी कैसे करते हैं, उसको कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सब बातें हमने जानी। इस वीडियो में हम मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की स्टडी करेंगे और उन डीमेरिट्स को दूर करते हुए किस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डेवलप हुआ, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को समझ जाएंगे तो फिर हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को बनाने के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स को समझते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स देख रहे होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल इज दैट मैंडलीव पीरियोडिक टेबल could predict the properties of several elements on the basis of their position in the periodic table। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की सहायता से बहुत सारे एलिमेंट्स को मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की पोजीशन के आधार पर उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। सामने आप फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एलिमेंट्स देख रहे होंगे। ये सभी एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं। इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक समान होगी। यदि हमें लिथियम की प्रॉपर्टीज़ पता चल जाती हैं तो सेम प्रॉपर्टीज़ पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की होंगी। इसी प्रकार हम सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में कह सकते हैं कि हम एलिमेंट्स को उनके ग्रुप की पोजीशन के आधार पर उनकी प्रॉपर्टीज़ को पता लगा सकते हैं। यदि हमें बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी तो सेम प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम की भी होंगी। आइए मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की सेकंड मेरिट की ओर बढ़ते हैं। द सेकंड मेरिट इज मैंडलीव पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर एट दैट टाइम। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। सामने आप मैंडलीव पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं। इस पीरियोडिक टेबल में आप कुछ डैश लगे हुए देख रहे होंगे। इन डैशेस का अर्थ ये है कि उस समय यहाँ पर रखे जाने वाले एलिमेंट्स ज्ञात नहीं थे, लेकिन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स में बोरोन, एल्युमिनियम, नीचे दो डैश लगे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो एलिमेंट आगे फ्यूचर में डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टी हमको आज पहले से ही पता चल गई है। आइए मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की थर्ड मेरिट की ओर बढ़ते हैं। द थर्ड मेरिट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज मैंडलीव पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैस व्हेन दे वर डिस्कवर। आइए इस मेरिट को हिंदी में समझते हैं। हम जानते हैं कि नोबल गैसेस इनकी अनरिएक्टिविटी के कारण ये बहुत लेट डिस्कवर हुई। अब जब ये डिस्कवर हो गई तो इनको मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखें? मैंडलीव ने इन्हें अपने पीरियोडिक टेबल में कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। इसमें मैंडलीव की कोई कमी नहीं थी क्योंकि मैंडलीव के समय ये नोबल गैस हमको ज्ञात ही नहीं थी। यदि हम ध्यानपूर्वक मैंडलीव पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमको ज्ञात हो जाएगा कि मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट रखे हुए हैं वह बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। उनको हम मेटल्स के रूप में जानते हैं। यदि हम मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में रखे हुए एलिमेंट्स को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि वह सभी बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। अब जब नोबल गैस डिस्कवर किए जा चुके हैं तो उन्हें मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखें, ये एक प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मैंडलीव पीरियोडिक टेबल देती है। कैसे, आइए जानते हैं। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में वेरी रिएक्टिव मेटल्स रखे गए हैं, जबकि राइट हैंड साइड में वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स रखे गए हैं।
नॉन मेटल्स के रूप में 7th ग्रुप एलिमेंट FCl-Bri और 6th ग्रुप के रूप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं नोबल गैस एलिमेंट्स का स्थान इन दोनों के बीच में होना चाहिए था। इसके लिए मेनली पीरियोडिक टेबल हमको एनकरेज करती है और नोबल गैस एलिमेंट्स की आवश्यकता पर ध्यान दिलाती है। यही कारण है कि मेनली पीरियोडिक टेबल की हेल्प से नोबल गैस एलिमेंट को डिस्कवर करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इसी कारण नोबल गैस की डिस्कवरी को मेनली पीरियोडिक टेबल की मेरिट कहा जाता है। I hope that you better understand the merits of Manley periodic table. Now we study the demerits of Manley periodic tables. आप सामने ग्रीन बोर्ड पर मैनली पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स लिखी हुई देख रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स could not be explained. The second one is position of hydrogen, and the third one is wrong order of atomic mass of some elements could not explain. आइए फर्स्ट डीमेरिट ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल समझते हैं। द फर्स्ट डीमेरिट ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल इज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्स। पहले हम आइसोटोप्स के बारे में समझेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स वह होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर दो एग्जाम्पल लिखे देख रहे होंगे। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 1H1, 1H2, 1H3. All the isotopes of hydrogen having same atomic number, that is 1, and the different atomic mass, that is 1, 2, 3 respectively. The second example of isotopes of chlorine, there are 2 isotopes of chlorine, 17Cl35 and 17Cl37. Both the isotopes of Cl have the different atomic mass according to Manley periodic law. The physical and chemical property of element is the periodic function of their atomic mass. इसका अर्थ ये है कि मैनली पीरियोडिक टेबल को हमने एटम्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। यदि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स की हम बात करें तो उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा, जो कि सही नहीं है क्योंकि तीनों के एटॉमिक मास जो हैं वो अलग अलग हैं। इसी प्रकार क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स को यदि मैनली पीरियोडिक टेबल में रखा जाए तो इनके एटॉमिक मास अलग होने के कारण इनको अलग अलग ग्रुप में रखना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। इसीलिए आइसोटोप्स की पोजीशन मैनली पीरियोडिक टेबल की एक डीमेरिट है। सेकेंड डीमेरिट ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मैनली पीरियोडिक टेबल. Hydrogen has been placed in group first with alkyl metals as well as in 7th group with halogens. मैनली पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन स्पष्ट नहीं है कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए या 7th ग्रुप में हेलोजेंस के साथ रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के समान भी प्रॉपर्टी शो करता है और 7th ग्रुप के हेलोजेंस के समान भी प्रॉपर्टी शो करता है। पहले हम हाइड्रोजन की वह प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे जो कि एल्कली मेटल्स से सिमिलैरिटी को शो करती हैं। Here the same property of hydrogen and alkali metals. Alkali metals and hydrogen both are combined with chlorine, oxygen and sulfur. आप सामने ग्रीन बोर्ड पर एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स देख रहे होंगे जो कि NaCl, Na2O, Na2S के रूप में है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी Cl के साथ HCl बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेता है, जबकि सल्फर के साथ H2S बना लेता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के समान प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रखना उचित है। आइए हाइड्रोजन की उन प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं जो हाइड्रोजन को हेलोजन से समानता प्रदर्शित कराती हैं।
First one is both are diatomic like F2Cl2Br2. Hydrogen is diatomic like H2. Second one is both are gases in nature. जिस प्रकार F2 तथा Cl2 गैस है उसी प्रकार हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में पाई जाती है। थर्ड वन इज बोथ आर मेड आयनिक कंपाउंड विद सर्टेन मेटल। जिस प्रकार Cl Na तथा Li के साथ आयनिक कंपाउंड बना लेता है उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी Na और Li के साथ आयनिक कंपाउंड बना लेता है। डिस्कशन से हमको स्पष्ट हो चुका है कि हाइड्रोजन की पोजीशन मेनली पीरियोडिक टेबल में निश्चित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करता है और सेवन्थ ग्रुप के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करता है। अतः हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा जाए ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जो कि मेनली पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन है। द थर्ड डिमेरिट ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल इज रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट एक्सप्लेन। According to Manly periodic table, the elements are arranged in the order of increasing atomic mass. The elements with lower atomic mass should come first and the element with higher atomic mass should come later. आइए इसको हिंदी में समझते हैं। यदि हम मैनली पीरियोडिक टेबल की स्टडी करें तो मैनली पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम होगा उसको पहले रखेंगे, जबकि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास अधिक होगा वह उसके बाद में रखा जाएगा। यदि हम मैनली पीरियोडिक टेबल को देखें तो मैनली पीरियोडिक टेबल में हम ये पाते हैं कि कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 है उसको निकेल जिसका कि एटॉमिक मास 58.7 है से पहले रखा गया है, जो कि मैनली पीरियोडिक टेबल के लॉ के अनुसार ठीक नहीं है। इस प्रकार रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इज ए डिमेरिट ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल। I hope that you better understand the limitation of Manly periodic table। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। लास्ट वीडियो की In 1913, Moseley showed that the fundamental unit of element is atomic number, not atomic mass. On the basis of Moseley experiment, Manly periodic law lead to a change. The property of elements are a periodic function of their atomic number। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। 1913 में मोजले ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब तक हम मेनली के द्वारा दिए हुए मेनली पीरियोडिक लॉ में ये मानते थे कि एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट एटॉमिक मास होता है। इसमें करेक्शन कर दिया गया और एटॉमिक मास के स्थान पर एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल यूनिट मान करके न्यू पीरियोडिक लॉ दिया गया, जो कि इस प्रकार है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट की प्रॉपर्टी का पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर होता है। मोजले के एक्सपेरिमेंट द्वारा ये प्रूफ हुआ कि एटॉमिक मास एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट नहीं होता है, एटॉमिक नंबर एलिमेंट की फंडामेंटल यूनिट होता है। इस आधार पर बोहर ने मैनली पीरियोडिक लॉ में करेक्शन कर दिया, जिसको आपने पढ़ा। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस बेस पर बोहर ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई जो कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड थी। इस पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। चूँकि इस पीरियोडिक टेबल को बोहर ने बनाया इसलिए इसको बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। आइए इसको बनाना सीखते हैं। इस पीरियोडिक टेबल के 4 पोर्शन हैं, लेफ़्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन। सबसे पहले हम लेफ़्ट पोर्शन अर्थात एस ब्लॉक को बनाते हैं।
इसके लिए हम 2 वर्टिकल कॉलम खींच लेते हैं और उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला वर्टिकल कॉलम और दूसरे वर्टिकल कॉलम में ये डिफरेंस है कि पहले वर्टिकल कॉलम के बाद जब दूसरा वर्टिकल कॉलम हम खींचते हैं तो एक ब्लॉक कम लेते हैं। इस प्रकार आप सामने देख रहे होंगे, ये हमारा एस ब्लॉक बन गया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर 2 वर्टिकल कॉलम खींच लिए। इसके बाद हम मिडिल पोर्शन को बनाते हैं। मिडिल पोर्शन को हम डी ब्लॉक कहते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 10 वर्टिकल कॉलम्स खींचेंगे। आइए देखिएगा किस प्रकार से खींचते हैं। यहाँ पर हम 2 कॉलम नीचे से इस प्रकार से हम यहाँ पर 10 वर्टिकल कॉलम्स खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन लाइंस को आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार हमारा डी ब्लॉक बन करके तैयार हो गया। डी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप बोलेंगे। इसके बाद राइट पोर्शन बनाना है। राइट पोर्शन को हम पी ब्लॉक कहते हैं। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, पी में हम जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पर हम 6 वर्टिकल कॉलम्स खींचेंगे। इनको खींचने का तरीका, एक लाइन थोड़ा ऊपर करके और यहाँ पर इनको फिर से ऊपर पहुँचाकर और यहाँ पर हम 6 वर्टिकल कॉलम्स खींच लेंगे। 1 2 3 4 5, इसको ऊपर कर देंगे। 6 आगे लाइन बढ़ा दीजिए इस तरीके से। ये आपका राइट पोर्शन पी ब्लॉक बनकर तैयार हो गया। ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का एक मेन स्ट्रक्चर बन गया। बॉटम पोर्शन और रह गया है, इसको भी हम बनाना सीखते हैं। बॉटम पोर्शन बनाने के लिए यहाँ से हम 14 कॉलम्स बराबर बराबर खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक, और इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसके नीचे बिल्कुल लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसको हम एफ ब्लॉक कह देते हैं। आइए अब इसमें एटॉमिक नंबर के बेस एलिमेंट्स रखते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर वाला, यहाँ पर 1 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, यहाँ पर 2 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। इस प्रकार हमने यहाँ पर 112 तक एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बेस पर भर दिए। आइए इन वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप्स के रूप में नंबर दे देते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। आइए अब इसमें एलिमेंट्स भर देते हैं। 1 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट हाइड्रोजन, 2 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। अब हम फर्स्ट और लास्ट वाले ग्रुप में एलिमेंट रख देते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। आइए अब हॉरिजॉन्टल कॉलम्स के नाम देते हैं। इनको हम पीरियड्स कहते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड। यदि हम फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स देखें तो इन फर्स्ट पीरियड देयर आर ओनली 2 एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड द वेरी शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि इसमें केवल 2 ही एलिमेंट हैं, जबकि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड्स को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। आइए इसमें एलिमेंट्स की संख्या गिनते हैं। सेकंड पीरियड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देयर आर 8 एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड। आइए थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स की संख्या गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देयर आर 8 एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड। यहाँ लिख देते हैं पर 8 एलिमेंट्स हैं, जबकि फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं। आइए फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स की संख्या गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 in fourth period and fifth period there are 18 elements, so these are called long period। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आइए 6 पीरियड में एलिमेंट की संख्या गिनते हैं। 1, 2, ध्यान से देखिएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। यहाँ पर 32 एलिमेंट्स हैं। इसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड कह सकते हैं।
आइए 7th पीरियड में एलिमेंट्स की संख्या गिनते हैं। 1 2 3, ध्यान से देखिएगा। 89, यहाँ पर 90 है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। There are 26 element in 7 period, so it is called incomplete पीरियड। इसको हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं क्योंकि हम इसको अभी आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। 113, 114, 115, 116, 117, 118, इसको आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 57 वाला एलिमेंट लैंथेनियम है। इसके बाद जो सीरीज़ शुरू होती है 58 से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर की, उसको हम लैंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं। सीरीज़ को लैंथेनाइड सीरीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटॉमिक नंबर 57 वाले एलिमेंट लैंथेनियम के बाद स्टार्ट होती है। इसी प्रकार से ये वाली जो सीरीज़ है 90 to 103, इसको हम एक्टेनाइड सीरीज़ कहते हैं। इसका लॉजिक क्या है, आइए समझते हैं। ये जो एटॉमिक नंबर है 89, इसका नाम है एक्टेनियम। चूँकि ये सीरीज 90 to 103 तक की एटॉमिक नंबर 89 वाले एलिमेंट एक्टेनाइड के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए सीरीज़ को हम एक्टेनाइड सीरीज़ कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि लैंथेनाइड सीरीज़ को लैंथेनाइड नाम क्यों रखा गया और एक्टेनाइड सीरीज़ का नाम एक्टेनाइड क्यों रखा गया। आपने लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ ली हैं, जहाँ पर आपने जाना कि इसके हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हम पीरियड्स कहते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल, एंड वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल। फर्स्ट पीरियड को हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि उसमें ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, जबकि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, उनको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फिफ्थ पीरियड को और 6th पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्योंकि उसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, जबकि 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, उसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। 7th पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं क्योंकि उसमें 26 एलिमेंट्स हैं, उसको और आगे 118 तक बढ़ाया जा सकता है। नहीं, इस वीडियो में हमने ये जाना मेनली पीरियड टेबल की कौन कौन सी मेरिट्स हैं, कौन कौन सी डीमेरिट्स हैं, क्यों लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल की आवश्यकता हुई, किस प्रकार मेनली पीरियडिक लॉ में करेक्शन किया गया और मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया गया। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल की हेल्प से हम कौन कौन सी पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकते हैं। यदि आपको कोई टॉपिक समझने में नहीं आया हो या आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी सेंड कर सकते हैं।